नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है मैं कृष्ण हूँ, जिसके लेखक हैं बेस्ट सेलर मैं मन हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी। तो प्रस्तुत है इस किताब के प्रथम अध्याय मेरा जन्म का आरंभिक और उपयोगी अंश। सर्दी की सुहानी शाम थी। चारों ओर साएं साएं कर ठंडी हवाएं बह रही थीं। मशालें जलना शुरू हो चुकी थीं। अधिकांश लोग घरों को लौट चुके थे, लेकिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई थी। मैं चाह कर भी घर लौटने की परिस्थिति में नहीं था। सीने में तेज दर्द होना शुरू हो गया था और मुझे न चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा था। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था तथा जोर से आवाज़ देकर किसी को बुलाने की परिस्थिति में भी नहीं था। इस समय ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूँ। हालांकि यह दुख की बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उम्र 80 को पार कर चुकी थी। इस समय जो बात बुरी लग रही थी वो यह थी कि मैंने अपना पूरा जीवन दुख व कष्टों में गुजारा था। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि जीवन की संपूर्ण दुखद यात्रा अचानक एक दुःस्वप्न बनकर मेरी आंखों के सामने से गुजरना शुरू हो गई थी। वाकई जब से होश संभाला था हमेशा बेइज्जती ही सही थी। जो जहाँ मिला था दुत्कारा ही था। जिसने भी जब कभी देखा था तिरस्कार की नज़रों से ही देखा था। कमाल था, इतनी अवहेलना सहने के बावजूद स्वभावतः है कभी किसी पर अपनी नाराज़गी तक प्रकट नहीं कर पाया था। बस मन ही मन जलता रहा था। लेकिन सच कहूँ तो आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हर उठाया हुआ कष्ट और हर सहा हुआ अपमान बड़ा व्यथित कर रहा था। हालांकि यह बात अलग है कि आज की व्यथा पूर्णतः भिन्न थी। उसमें एक सबक भी शामिल था। अब तक मैंने जीवन भर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के लिए दूसरों को ही दोषी माना था, और जिसके चलते मैंने भीतर ही भीतर बड़ा कष्ट भी भोगा था। सोचता था संसार दुष्टों से भरा पड़ा है, मेरे लायक नहीं है, यहाँ शरीफों का कोई काम नहीं। परंतु आज अंतिम समय यह समझ में आ गया था कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। यानी कुछ न कुछ गलती मेरी भी रही होगी। बस यह ख्याल आते ही मैं स्वयं से नाराज़ हो उठा और उसके साथ ही मन स्वयं के दोष ढूंढने में लग गया। कहने का तात्पर्य व्यथा आज भी थी, लेकिन उसका पैमाना बिल्कुल भिन्न था। नाराज़गी आज भी थी, परंतु उसका निशाना कोई और नहीं, मैं स्वयं था। और इस समय जब मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही थी, तब मैं सोचने लगा कि क्या इतनी असफलता और इतने अपमान के लिए सिर्फ दूसरे जवाबदार हैं? क्या मेरा अपना कोई दोष नहीं? कहीं मेरे होने का ढंग मेरी इन तमाम असफलताओं के लिए जवाबदार तो नहीं? निश्चित ही है, गलती मेरी ही थी, मेरे अपने व्यक्तित्व की थी। मैं था ही इतना बेवकूफ़ कि मुझे साधारण से साधारण बात भी समझ नहीं आती थी। दरअसल मुझ में कोई एक कार्य भी ठीक से करने की क्षमता ही कहाँ थी। यही कारण था कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाया और परिणाम स्वरूप पूरा जीवन दुलत्तियाँ खाते व गालियाँ सुनते ही बीत गया। मूर्ख ऐसा था कि जहाँ हाथ डालता असफल हो जाता, जो कार्य करता उल्टा हो जाता।
अब भला इसमें दूसरों का क्या दोष? व्यर्थ क्यों पूरे संसार को गाली देना? कुल मिलाकर जीवन के इस अंतिम क्षण में यह पक्का एहसास हो चला था कि जीवन अकारण दूसरों को दोषी मानकर व्यथा गंवा दिया। देर से ही सही, पर अच्छा था कि आज जीवन के इन अंतिम पलों में दोष नजर आ रहा था। आश्चर्य यह है कि स्वयं का दोष क्या समझ आया। अचानक मैं अपने भीतर एक शक्ति का उदय होता हुआ महसूस करने लगा। उम्र के इस पड़ाव पर अनायास ही मेरे भीतर एक शांत परंतु शक्तिशाली व्यक्तित्व का उदय हो रहा था। इधर मौत किसी भी क्षण आने को थी, सांस रुकने को थी, कि तभी परिवर्तित हुए व्यक्तित्व के कारण भीतर एक महासंकल्प हुआ। मेरी आत्मा से आवाज़ निकली, देख लेना दुनिया वालों, मेरा अगला जन्म ऐसा होगा कि मैं जहाँ हाथ डालूँगा मेरे हाथ सर्वत्र विजय ही लगेगी। मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान व मेरी आंतरिक शक्तियों के सभी समकालीन लोग कायल हो जाएंगे। मैं अगले जन्म में ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि आने वाले युगों युगों तक मेरी प्रजा की मिसालें दी जाएंगी, क्योंकि अब मैं दुनिया का दस्तूर समझ गया हूँ। यहाँ मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना पड़ता है, और वह करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। अब अगले जन्म में मुझे सफल जीने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान, तू भी सुन ले, मैं अब किसी कीमत पर हताशा का एक और जीवन गुजारने को तैयार नहीं। यदि तुमने मेरे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की या मेरे जीवन में व्यवधान पैदा करने की ज़रूरत की, तो मैं तेरे इन बद इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आज जीवन के इस अंतिम क्षण यह संकल्प लेता हूँ कि अगला जन्म कैसा भी मिले, मैं तुझे हर हाल में जीत कर दिखाऊंगा। अपनी बुद्धि व चतुराई का परचम पूरे विश्व में फहरा कर दिखाऊंगा। इस जन्म में तो मैंने जहाँ हाथ डाला वहीं हार का मुंह देखा। सब जीत गए, मैं सबसे ही हारा। लेकिन यह निश्चित जान कि मेरा अगला जीवन एक यादगार विजय यात्रा होगी, चाहे तू सहयोग करे या न करे। और तो और, यदि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो न सिर्फ तुझसे टकराऊंगा, बल्कि ये तय जान के तुझे हराकर भी दिखाऊंगा। यहाँ संकल्प हुआ, वहाँ सांस गई। चलो, एक जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। यूं भी दूसरों से शिकायत अपने मन की कमजोरी ही दर्शाता है। मजबूत मन परिस्थितियों से लड़ने को संकल्प लेता है। अच्छा था जो कम से कम अंतिम क्षण मेरा मन मजबूत हुआ था। इससे और कुछ नहीं तो अगला जन्म सुधरने के आसार तो बन ही गए थे। उधर मालूम नहीं कितने वर्षों तक मेरी आत्मा मेरे सूक्ष्म मन के साथ शून्य में लीन रही। शायद धरती के 400-500 वर्ष बीत गए होंगे। वहीं यदि शून्य के समय की बात करूं तो यहाँ के बमुश्किल 10 रोज बीते होंगे। दरअसल यहाँ समय ठहर सा जाता है, क्योंकि यहाँ मन शांत है और ऊपर से यहाँ शरीर का कोई बंधन भी नहीं है। अतः यहाँ समय चलता नहीं बल्कि उड़ता है। खैर, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई गहरी नींद से मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं चौंक कर जागा और जागते ही समझ गया, अब स्वर्ग सुख का समय समाप्त हुआ, अर्थात अगले जन्म की तैयारी हो चुकी है। फिर वही संसार, वही सही शरीर का बंधन, फिर वही मोह माया से भरा जीवन, और फिर वही दुखों का एक अंतहीन सिलसिला। तो इसका उपाय भी क्या है? यही जीवन की धारा है और इसे स्वीकारना ही रहा। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि चैन से सोया था संसार की चिंता छोड़कर, ये कौन मुझे पैदा करने को मचल उठा, ज़रा देखूं तो।
इस विचार के साथ ही अनायास मुझे धरती पर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। अचानक मुझे धरती पर उड़ती हुई धूल नजर आने लगी। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो देखता हूँ एक दौड़ता हुआ रथ और उस पर एक नई नवेली सजी धजी दुल्हन अपने पति के साथ प्रेम से विराजमान है। दोनों की उमंगें सातवें आसमान को छू रही हैं और एक विशालकाय व्यक्ति बड़े जोश से उनका रथ हाँक रहा है। इधर दृश्य साफ होने के साथ साथ मेरा होश ही नहीं, मेरी सजगता भी बढ़ती चली जा रही थी। समझते देर न लगी कि रथ पर सवार ये नई नवेली दुल्हन मेरी होने वाली माता देवकी है, जिसके गर्भ में मुझे अगला जन्म लेना है। और उसकी बगल में उसके पति यानी मेरे होने वाले पिता वसुदेव बैठे हुए हैं तथा बड़े उत्साह से रथ हाँकने वाले और कोई नहीं, मेरे मामा कंस हैं। यह नज़ारा देखते ही मैं खुश हो गया। चलो, जिल्लतों से छुटकारा तो मिला। अगला जन्म किसी बड़े घर में होना तो तय हुआ। सच कहूँ तो लालन पालन राजमहल में होने के नाम से यहाँ पड़ा पड़ा मैं पागल हुआ जा रहा था। अभी सपने देखना प्रारंभ ही किया था कि यह क्या, मैं फिर बेहोश हो गया और पता नहीं फिर कितने वर्ष बेहोश पड़ा रहा। वैसे तो आकाश में सूक्ष्म मन हमेशा बेहोश व सुप्त ही रहता है, क्योंकि यहाँ मन के लिए करने को कुछ विशेष होता नहीं। लेकिन न जाने क्यों इधर मेरा सूक्ष्म मन बार बार होश में आने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसका यह प्रयत्न रंग लाया और मैं एक बार फिर होश में आ गया। होश में आते ही धरती पर एक विचित्र घटना दिखाई देने लगी। मथुरा के बाहर वीरान जंगल में एक घने पेड़ के नीचे संत नारद हाथ में वीणा लिए बैठे थे। दूसरी तरफ 30-40 मथुरावासी हाथ जोड़े उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहे थे। दरअसल वे सब मेरे मामा व मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों की गाथा महर्षि नारद को सुना रहे थे। उनका कहना था कि कंस ने मथुरा वासियों का जीना दुश्वार कर रखा है, यहाँ तक कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन तक को नहीं बख्शा। दुष्ट ने उन्हें भी कैद कर लिया है। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों को मथुरा वासियों पर जुल्म करने के लिए खुला दौर दे रखा है, और जिसके तहत उसके सिपाही जब चाहे दुकानों में लूटपाट मचाते हैं और तो और कई बार तो घरों से बहू बेटियां उठा कर ले जाते हैं। मज़ा तो यह है कि इतना होने पर भी किसी मथुरावासी की हिम्मत नहीं कि वो कंस के अत्याचारों का विरोध कर सके। कुल मिलाकर आज मथुरा में ऐसा कोई नहीं जो उसके जुल्म के सामने आवाज़ उठा सके। 100 बातों की एक बात यह है कि आप जैसे संत के होते हुए भी हम पशुओं सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया इस बात पर गौर कर आप हम मथुरा वासियों पर दया फरमाएं। मैं तो यह नज़ारा देखते ही चौंक गया। अरे, यह लोग तो महर्षि नारद को मेरे मामा कंस के विरुद्ध भड़का रहे हैं, यानी अपने ही राजा के खिलाफ महर्षि के कान भर रहे हैं। चलो, यहाँ तक भी ठीक, पर यह तो नारद उनकी बातों में भी आ रहे हैं, व्यर्थ भावुक हुए जा रहे हैं। और यह तो हद हो गई। अब तो लोगों का दुखड़ा सुन क्रोधित भी हो उठे हैं। अजब प्रजा है, जिसका नमक खाती है उसी के खिलाफ जहर घोल रही है। छोड़ो छोड़ो उनकी तो, परंतु इन संत समाज को क्या हो गया है? कंस के अत्याचारों की गाथा सुनकर वे अपना आपा क्यों खो बैठे हैं? व्यर्थ क्यों क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं? अरे महाराज, पहले सत्य का पता लगाओ, अच्छे से जांच पड़ताल करो, फिर फैसला करो। लेकिन नहीं, वे तो सीधे ही कंस के खिलाफ जहर उगलने लगे। मारे क्रोध के चिल्ला पड़े लगता है। ऐसा कंस मारे क्रोध के चिल्ला पड़े। लगता है कंस पूरी तरह अहंकार के वश में हो गया है। राजा जिसे प्रजा का तारणहार होना चाहिए, यदि वही उल्टा प्रजा पर जुल्म करने लगे तो फिर ऐसे राजा का विनाश सर्वहित में है।
अतः मैं कंस का सर्वनाश अवश्य करूँगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। कभी अवसर मिला तो इस किताब का कोई और ख़ास और उपयोगी अंश फिर आपको सुनाऊंगा। और हाँ, अगर आपने भी कोई कविता की, शायरी की, कहानी की, संस्मरण या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और कितना भी व्यस्त रहें, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।